चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। नाच रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारे विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। अपने संग में ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। श्याम के सिवा ना वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसे की सारी देखो नारी करा दो प्यारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए। जाओ इस रूप में हो, बलिहारी जाओ इस रूप में हो। एक दिन तुम्हारे लिए इस रूप में मोहनी रूप बनाए मुरारी तुम्हारी बारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी विरज में आ गए हैं। मैया ने कहा कि कैसे बनोगे ब्रजचारी? तो मैया कहने लगी बाबा से आज एक लहकेदार चुनरी माथे पे ओढ़ के, लहकेदार चुनरी माथे पे ओढ़ के, एक लहकेदार चुनरी माथे पे ओढ़ के भोला बन जाओ भोली भोली काट के, भोला बन जाओ भोली भोली काट के, भोला बन जाओ भोली भोली काट के। एक लहकेदार चुनरी माथे पे ओढ़ के, एक लहकेदार चुनरी माथे पे ओढ़ के भोला बन जाओ भोली भोली, भोला बन जाओ भोली भोली काट के, भोला बन जाओ भोली भोली काट के। इस जगह सबका शान बराबर हो। ऐसा नहीं कि सेठ के यहाँ से आया है, ये गरीब के यहाँ से आया है, ये महल से आया है, ये झोपड़ी से आया है। जहाँ पर सबका शान सब माने बराबर, शान माने शान, जहाँ पर सबका शान बराबर है, जहाँ सब एक ही लिबास में जाते हैं, ऐसे शमशानवासी सब में सम भाव रखने वाले बाबा भोलेनाथ आज गोपेश्वर महादेव बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से मेरे गोविंद असंख्य गोपियों के बीच में यहाँ पर गोपी गीत आता है। गोपियाँ गीत गा गा कर करके उस जब भगवान अदृश्य होते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे आप श्रवण करेंगे।
जब मेरे गोविंद दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव नृत्य कर रहे हैं तो गोपियों को अहंकार आ गया। क्यों? कि सब गोपियां ये समझ रही हैं कि माधव केवल मेरे साथ है। किसी को नहीं पता कि जितनी गोपियां उतने रूप धारण किए। सबको लग रहा केवल मेरे साथ है भगवान ने, क्योंकि बलवान इंद्र ग्रामों विद्वान हम सब कर सके। इंद्रियां इतनी बलवान है ना, अच्छे अच्छे विद्वानों को भी विचलित कर सकती। जब व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी श्रीमद् भागवत कथा को लिख रहे थे, उस समय उन्होंने एक सूत्र लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम समवर्सति, कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर सकती हैं। तो उनके एक शिष्य थे व्यास जी के, जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि को दिए जांचने के लिए, देखो जो लिखाया हुआ सही तो है। जैमिनी ऋषि ने देखा एक जगह एक सूत्र लिखा हुआ है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम समवर्सति, इंद्रियां इतनी बलवान है अच्छे अच्छे विद्वानों को विचलित कर सकती है। उन्होंने काट दिया वहां। बोले क्यों काट दिए? बोले ऐसा नहीं है, गलत आप लिख दिए। इंद्रियां कितने भी बलवान हो विद्वानों को विचलित नहीं कर सकती हैं। व्यास जी कहते हैं नहीं, सही लिखा। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी, जैमिनी ऋषि के कुटिया के तरफ एक युवती आई जिसके जो बरसात से बारिश से जो भीग गई थी, वस्त्र गीले हो गए थे। जैमिनी ऋषि के महल में जैसे प्रवेश की, सुखदेव जी कहते राजन, वह युवती जैमिनी ऋषि से कहती है, ऋषिवर अगर आप कुटिया से बाहर चले जाएं तो मैं अपने वस्त्र को सुखा लूं। जैमिनी ऋषि कुटिया से बाहर चले गए और वह युवती जैमिनी ऋषि के आश्रम में प्रवेश। अब जैमिनी ऋषि के मन में विकार जागृत हो गया, सोचने लगे। जब वह युवती कुटिया से निकली तो जैमिनी ऋषि ने प्रस्ताव रखा, क्या आपका विवाह हो गया है? युवती ने कहा नहीं, मेरा विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? आप तो ऋषि हो, आप संत हो, कैसे सांसारिक बातें कर रहे हो? अच्छा, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसलिए हमारे पिताजी ने संकल्प लिया है, जो इतना सिद्ध पुरुष हो कि जो मैं चाहूं वही रूप धारण कर ले, उसी के साथ मेरा विवाह होगा। जैमिनी ऋषि ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर लूँ तो मेरे साथ विवाह कर लोगी? बोले हाँ। बोलो कौन सा रूप धारण करूँ? वह युवती बोली, आप गधा का रूप धारण करो। जैमिनी ऋषि ने गधा का रूप धारण कर लिया। वह युवती उन पर बैठ गई और जा रही है मंदिर की तरफ। व्यास जी वहां विराजमान। व्यास जी ने देखा एक जो गधे के रूप में आ रहे हैं ना जैमिनी ऋषि, पूछ लिया, हाँ जी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम समवर्सति, क्या होना चाहिए? क्षमा मांगे। गधा का मतलब क्या होता है? गा का मारना मतलब गलत है, धा का मारना मतलब धारणा। जिसके अंदर गलत धारणा आ जाए वही तो गधा है। तो इंद्रियां कब विचलित कर दें कुछ पता नहीं, कब अहंकार आ जाए कुछ पता नहीं। कभी कभी सत्कर्म का भी अहंकार आ जाता है, कभी कभी दान का भी अहंकार हो जाता है। मैंने इतना दान किया, मैंने एक कराया वो कराया, नहीं। सुखदेव जी कहते राजन, जब समस्त गोपियों का अभिमान हो गया तो मेरे गोविंद राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब समस्त गोपियां देख रही है कहाँ गए गोविंद। सब गोविंद के विरह में व्याकुल होकर के तड़प रही हैं, तड़प रही। अरे गोविंद आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए? जब इसी प्रकार से आपको जाना था तो आप आए क्यों? सुखदेव जी कहते राजन, राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद जब
अदृश्य हो गए तो गोपियों को अभिमान हो गया था और राधा रानी को गुमान हो गया। गुमान ये हो गया कि इन सब में सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, इसलिए तो सबको छोड़ करके मुझे लेकर के यहाँ से 9 तो 11 हो गए। सोचा मेरे इतने बस में हमें कंधे पर बैठा के ले चलेंगे। भगवान बोले कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ। देवी राधा रानी ने जैसे एक कदम उठाया भगवान के कंधे पर बैठने के लिए, भगवान अंदर ध्यान, राधा रानी एक पैर उठाए, देख रही है, तड़पने लगी, रोने लगी, हे गोविंद ऐसा ही करना था तो प्रेम आपने क्यों किया। इधर से अन्य गोपियां खोजती हुई जा रही हैं, तुलसा मैया से पूछ रही हैं हमारे प्रियतम को आपने कहीं देखा है, पीपल से पूछ रही हैं, आगे जाकर के देख रही हैं, राधा रानी भी इसी स्थिति। अरे किशोरी जी आपको भी छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कहते राजन आज समस्त गोपियां अपने आप को ही, कोई कृष्ण बनती है, कोई पूतना बनती है, कोई अकासुर, कोई बकासुर, स्वयं अपने आप को इस प्रकार से बना करके कृष्ण लीला करके जो है तृप्त होती है। एक गोपी दूसरी गोपी के ऊपर बैठ जाती है और कहती मैंने पूतना का वध कर दिया, मैंने पूतना का वध कर दिया। समस्त गोपियां आपस में ही कोई कृष्ण बनती है, कोई राधा बनती है, कोई पूतना बनती है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना, भगवान कृष्ण के प्राप्त करने की भावना से कहाँ आई, किस जगह आई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा, मैया यमुना के किनारे, यमुना के किनारे आकर के कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यमुना भक्ति स्वरूपा है और भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तक भक्ति का सहारा नहीं लोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से समस्त गोपियां दुखी हो रही हैं। राधा रानी कह रही हैं गोविंद हम लोगों से बढ़िया तो दशरथ जी थे। जब आप रामावतार में थे और वन गमन हुआ, सुमंत्र के द्वारा जब पता चला कि आप नहीं आ रहे हो तो दशरथ जी आपके प्रेम में अपने प्राण को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। सच्चा प्रेम इसका मतलब नहीं था जो आपके प्रेम में प्राण त्याग दे, क्या उसी का प्रेम सच्चा था। हे गोविंद क्या किशोरी सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई आपके वियोग में विलाप कर रही थी। क्या आप सोच रहे हो कि आपके वियोग में किशोरी जी सीता जी का प्राणांत नहीं होना चाह रहा था? होना चाह रहा था। जैसे आपके वियोग में दशरथ जी का प्राणांत हो गया था, ऐसे प्रभु रामावतार में आपके वियोग में सीता जी का भी प्राणांत होने जा रहा था, प्राण निकलना चाह रहा था। लेकिन आपका जो नाम था, नाम पाहरो दिवस से दिन रात आपका नाम रूपी पहरा सीता जी के जीवान पर दे रहा था। आप ही अपने नाम रूपी पहरेदार को खड़ा कर दिए थे कि मेरी किशोरी जी का प्राण न निकलने पावे, मेरी किशोरी सीता जी मेरे बिना एक पल नहीं रह पाएंगे। लेकिन किशोरी सीता जी आपके नाम रूपी पहरेदार को धक्का दे करके अपने प्राण को निछावर करना चाहते थे।
उन्होंने सोचा जब मेरा राम ही नहीं है तो मैं रह करके क्या करूंगी। उन्होंने आपके नाम रूपी पहरेदार को धक्का देना चाहा, लेकिन क्या करें, नाम पाहरो दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट, लेकिन आपका ध्यान रूपी कपाट दरवाजा बंद हो गया। प्राण जाए तो कैसे जाए। ऐसे ही हम लोगों का भी प्राणांत होना चाह रहा है, अब एक पल भी नहीं रह पाएंगे। उसी समय मेरे गोविंद जी उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, समस्त गोपियां कहती प्रभु जब इस प्रकार से गोपियां कहती जब इस प्रकार से मुझे तड़पाना था, मुझे मारना था, तो मुझसे आपने प्रेम क्यों किया। आप जानते हो आपके बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। भगवान कहते देवियों मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। जैसे एक गरीब धन के लिए परेशान रहता है, अचानक उसको धन मिल जाता है तो देखता हूं कि धन मिलने पर जितना खुश है, क्या धन खोने पर भी इतना दुखी होता है। अगर धन खोने पर भी उतना दुखी होता है तो निश्चित है कि वह वास्तव में उस धन के लिए परेशान है। ऐसे ही मुझे पाने के बाद आप लोगों की खुशी देख करके मैं अदृश्य हो गया। जितनी खुशी हमें पा करके आप लोगों को हो रही है, इससे ज्यादा दुखी क्या आप लोगों को मेरे न रहने पर होगा कि नहीं होगा। अरे गोविंद ऐसा मत कहो, आपके बिना तो मेरा प्राण ही नहीं बचेगा। अब ऐसी गलती मत करना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर समय के अंतर्गत नारद जी ने सोचा जिस कंस के अत्याचार से समस्त ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, उस कंस का अंत कब होगा, यह भाव लेकर के नारद जी गए कंस के पास और कंस से बोले राजन उस नंद के छोरे को कब मारोगे। कंस से कह रहे हैं नारद जी नंद के छोरे कृष्ण को कब मारोगे, बहुत विलंब कर रहे हो। कंस कहता है कि क्या करूं देवर्षि, नित्य प्रति कोई न कोई उपाय उसको मारने का करता हूं, लेकिन वह बच जाता है। देवर्षि नारद जी कहते मैं उपाय बताऊं। बोले हाँ बताओ। देवर्षि नारद जी कहते आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ का महोत्सव रखो, उसी बहाने कृष्ण बलराम को बुला करके यहाँ मार दो। बोले आपने सही उपाय बताया। ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी चले गए कृष्ण के पास और कृष्ण से बोले गोविंद कंस को कब मारोगे। भगवान हंसने लगे, अच्छा कंस के पास जाकर के कह रहे हो कृष्ण को कब मारोगे, और कृष्ण के पास आकर के कह रहे हो कंस को कब मारोगे। देवर्षि नारद जी हंसने लगे, प्रभु आप तो जानते हो जब तक उसको मैं पाप कर्म के तरफ अग्रसरित नहीं करूंगा उसका अंत कैसे हो। इधर कंस आपातकालीन सभा बुलाया, अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को बुला करके कहता है अक्रूर आज तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या। कंस कहता है गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते काव्यानेन रथेना नियमाचिरम। हे अक्रूर तुम जल्दी जाओ वृंदावन, वहां से
कृष्ण बलराम को रथ में बैठा करके ले आए। अक्रूर कहते हैं वो तो ठीक है, जाऊंगा, लेकिन क्या प्रयोजन है यहाँ, किस लिए बुला रहे हो? तब कंस कहता है आपको नहीं पता? बोले नहीं, उसको यहाँ बुला करके धोखे से मार देंगे। धनुष युद्ध का महोत्सव रखा गया। सारी बात अक्रूर को बताते हैं। अक्रूर कंस को समझाता है कि राजन, आप जो काम करने जा रहे हो वह गलत है। मनोरथान करो जनो दे कानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्ञाम करोमि। हे राजन, तुमने जो सोचा है वह तो अच्छा सोचा है, लेकिन अपने लिए अच्छा सोचा है। आपके हिसाब से आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से यह गलत है, ऐसा मत करो। कंस अक्रूर को कहता है जा रहे हो या नहीं? सर्वखलिंद ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नाता है। तू किसको ज्ञान सिखाता है, फिर क्या बनकर समझाता है? तू मुझे शिक्षा देने आया है, चला जा, नहीं तो कृष्ण बलराम से पहले तुम्हारा ही नमो नारायण कर दूंगा। आज अक्रूर जाते हैं और जैसे पता चलता है कि अक्रूर आ रहे हैं, पूरे वृंदावन में समाचार फैल गए कि कोई अक्रूर नाम का कंस के यहाँ से संदेशवाहक आया है, मेरे कृष्ण बलराम को लेकर के जाना चाहता है। अक्रूर नंद जी के पास गए, यशोदा जी के पास गए और वहां पर जाकर के कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए कहते हैं। यशोदा मैया कहती नहीं नहीं, मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, मैं कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नंद जी कहते देवी कब तक इसको घर में रखोगी, कभी तो घर से बाहर निकालो। देवी इतने दिन का हो गया तुम्हारा कन्हैया, इसको कभी तो घर से बाहर निकालो। आज बहुत समझाने के बाद जैसे मेरे कृष्ण बलराम भी मचल गए, जान गए कि हमें क्या लीला करनी है। नहीं मैया, नहीं मैया, मैं जाऊंगा। अरे बेटा तेरे बिना कैसे रहेंगे? नहीं मैया, आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। जाने दो मैया। गोप सखाओं ने सुना, गोप सखाओं ने सुना, गोपियों ने सुना, सभी आकर के कृष्ण के रथ के आगे लेट गए। अक्रूर के रथ के आगे लेट गए। अक्रूर सुन लो, अपने कन्हैया के बिना, अपने केशव के बिना हम लोग नहीं रह सकते। हम लोग एक पल भी इनके बिना नहीं रह सकते। अक्रूर सबको बोध करा, परसों आ जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं, हम लोग भी चलेंगे। आज बहुत समझाने के बाद तब जाकर के माता यशोदा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन नंद जी से कहती हैं स्वामी मेरा कान्हा अकेले नहीं जाएगा, आपको भी साथ में जाना पड़ेगा। आज नंद जी, कृष्ण बलराम, गोप सखा सब रथ में जाते हैं और रथ चल पड़ता है। धीरे धीरे रथ जा रहा है, रथ को धीरे धीरे चलने दो। और इसी बीच में हमारे आदरणीय महामंत्री जी भी आपको कुछ संबोधन करना चाहते हैं। आदरणीय महामंत्री जी। हमारे बीच में श्री प्रवीण गुप्ता जी, जो कि हमारे इस क्षेत्र के एक्शन है,
और मैडम रितु बोरा जी जो कि JSWA की PRO हैं। मान जी आप भी आइए। परवीन जी ये मित्तल परिवार की ओर से समर्पित चिन्ह आपको दिया जा रहा है। ये जो कॉलोनी में जो लाइन डल रही है पानी की, इसमें परवीन गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी इनको बुलाया, जब भी आए, और आज भी हमारे विजय गर्ग जी ने इनको स्पेशली बुलाया और ये आए हैं। मैं एक बार फिर इनका मित्तल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मैरिज से पहले इस विवेकानंदपुरी में ही 130 नंबर में एज ए 131 नंबर एज ए स्टूडेंट रह कर गए हैं। ये बहुत बड़ी, जब प्रथम बार आए तो बोला मैं तो यहाँ का वासी हूँ। हमने कहा जी इनके याद नहीं है। जब अगली बार आए, जब बोला नरेले के हैं, जय भगवान जी हैं, जय नारायण जी, तो उनके मकान में कई साल एज ए स्टूडेंट रहे हैं और आज ये हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। और इनका ये है कि आपकी कॉलोनी के अंदर जितनी जल्दी होगा मैं आपकी कॉलोनी के अंदर पानी ला के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे बीच में आए। उदास हो गई मैया, उदास हो गई। कृष्ण तुझे पता है एक पल भी मैं तेरे बिना नहीं रह पाता। कृष्ण कहते हैं, केशव कहते हैं मैया क्यों इतना याद कर रही माँ? तुझे पता है ना, तू तो जानती माँ, तू यहाँ पर जितना मुझे याद करेगी वहाँ पर मुझे तुम्हारी उतना ही याद आएगा। एक दिल जब दूसरे दिल को याद करता है तो निश्चित रूप से अगर सच्चा प्रेम है उसको वहाँ महसूस एहसास हो जाता। माँ जितना तू मुझे याद करेगी एक एक पल मुझे वहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। माँ आज जा रहा हूँ, बस परसों वापस आ जाऊँ। आज कृष्ण समझा रहे मैया, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। सज्जनों लेकिन ध्यान रखना, कौन जानता है आने वाली कथन कल सुनेंगे कि कृष्ण परसों की कह करके गया और शायद बरसों लग जाएगा मिलन में। कौन जानता है आज मेरे गोविंद मैया को समझा रहे हैं किस भाव से। आइए हम आप सब भी इसी भाव में डूबते हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। ये मैया मुझे याद ना करे हो, ये मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे।
नगरिया धनुष आगे की आई कबरिया, जाना है अब मुझे मधुरा नगरिया। हो जाने दे, हो जाने दे अब मेरी आई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। रथ को पकड़े मैया रोए, रथ को पकड़े मैया रोए, सब मिलजुल के रखता रोते। सब मिलजुल के रास्ता रोते। रथ को पकड़े मैया रोए, सब मिलजुल के रखता रोते। कृष्ण सहना, ओ कृष्ण सहना, सकूंगी जुदाई के मैया मुझे याद ना करे। ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। गैया रोए, बछड़ा रोए, गैया रोए, बछड़ा रोए, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी भी तड़प रहे हैं। ब्रजवासी भी तड़प रहे। ओ गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी भी तड़प रहे हैं। कृष्ण कैसे, ओ कृष्ण कैसे सहेंगे जुदाई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई। बीच में श्री राजीव शर्मा जी, जो कि भाजपा मुख्यालय के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आज आप हमारे बीच में आए। मैं सभी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। एक समर्थी चिन्ह के अंदर भगवत कथा के अंदर मुझे भी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं धर्म यात्रा महासंघ की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं और मित्तल परिवार को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सभी को यहाँ एकत्रित किया और सभी यहाँ से महाराज जी ने कथा व्यास जी ने जो बातें हमें बताई हैं पिछले 6 दिन से अपने मन में उसको धारण करेंगे, कोई ना कोई एक अच्छी बात का संकल्प लेके जाएंगे
ताकि जीवन, एक बात का जीवन हमें बदल सकता है। तो जो भी पॉजिटिव बातें हैं, जो भी यहाँ से हमें विचार मिले हैं, उसको हमें लेना चाहिए। धर्म यात्रा महासंघ जो है, उसका उद्देश्य है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों का विकास भारत का विकास है। देश भर में जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए धर्म यात्रा महासंघ काम करती है। उसी में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है। कभी भी आपको किसी यात्रा में जाना हो, कोई सुविधा चाहिए, तो वो धर्म यात्रा महासंघ उसमें तैयार है। चाहे अमरनाथ यात्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा हो, कोई सी भी यात्रा हो। और आप सबसे निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है साल में 2 बार तीर्थ यात्रा अवश्य करें, परिवार के साथ करें, मित्रों के साथ करें। हमारी जो संस्कृति है उसका जानकारी मिलेगी, और खासकर जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको जरूर उसके अंदर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नम्र जो है सजल नेत्रों से ठाकुर जी को विदा किया, कृष्ण बलराम को विदा किया। इधर कंस का आदेश, कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, कोई आरती नहीं उतारेगा। कंस क्रोध का रूप है, और गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति प्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध होता है तो बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश जाते ही अंधकार हो जाता है। अच्छा बताओ, आपको अंधेरे में कुछ दिखेगा? जोर से बोलो। अंधेरे में नहीं दिखेगा। अरे अंधेरे में क्यों नहीं दिखेगा? अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा तो अंधेरे में अंधेरा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो कहते हैं हाथ कुछ नहीं दिख रहा, सारी तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, फिर क्यों करें कुछ नहीं दिख रहा? अंधेरा में अंधेरा ही दिखेगा। इसी प्रकार से जब क्रोध होता है तो बुद्धि रूपी प्रकाश चली जाती है। जब बुद्धि रूपी प्रकाश चली जाती है तो अंधकार ही अंधकार दिखता है, और जब अंधकार ही अंधकार दिखता है तो उसका जीवन ही अंधकारमय हो जाता है। सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार से कंस क्रोध का रूप है, अहंकार का रूप है। आदेश दिया है कृष्ण का कोई स्वागत नहीं करेगा। आज मेरे गोविंद का रथ मथुरा में पहुंचता है। जैसे रथ मथुरा में पहुंचा, जितने गोप सखा थे बोले नंद जी से, बाबा हम लोग जरा मथुरा नगरी में घूम आए। हाँ जाओ घूम आओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, पहली बार आ रहे हो। आज मेरे गोविंद 11 वर्ष 56 दिन के हो गए हैं। आज मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही अपने गोप सखाओं के साथ घूमने के लिए जाते हैं। तो जाते जाते धोबी घाट पे गए। सबसे पहले वहां का जो धोबी था, राजा कंस का कपड़ा धुल रहा था। गोप सखाओं ने कहा, बाबा राम राम, बाबा जय श्री कृष्ण। कोई मामा बोला, कोई बाबा बोला, कोई नाना बोला। धोबी ने कहा, कौन हो तुम? बोले हम लोग कृष्ण के बाल सखा हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमें दे दो पहनने के लिए, हमें दे दो। धोबी बोला, भाग जाओ यहाँ से, ग्वारी है कहीं के, तुझे पता है ये राजा का कपड़ा है। गोप सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया जरा इसको भी वही पूतना वाला हाथ दिखा दो। तो मेरे गोविंद ने जैसे एक थप्पड़ लगाया
हाथ उसके ऊपर रखा, उसका नमो नारायण। हलचल मच गई, भाग जाओ यहाँ से, भागो, पूतना को मारने वाला आ गया है, अकासुर बकासुर को मारने वाला आ गया है, हिरण्यकासुर को मारने वाला आ गया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने कहा सभी गोप सखाओं से, सभी लोग अपना अपना वस्त्र पहन लो, जिसको जो पसंद हो। सब पहन लिए, छोटे छोटे गोप सखा। राजा का वस्त्र, किसी की बाजू इतनी झूल रही है, किसी का पैर अंदर ही है, किसी का कुर्ता घुटने तक है, किसी का कुर्ता पंजे तक है। सारे गोप सखा कन्हैया से बोले, कन्हैया ये देख हम लोग कैसे लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बेइज्जती खराब हो जाएगी। मेरे गोविंद सबको दे करके एक मालिक, एक दर्जी के पास जाते हैं, जो दर्जी भगवान का परम भक्त था। सभी कपड़ों को काट काट करके सबके साइज का सिल दिया, सभी को सखा पहन करके बड़े खुश हो। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से मेरे गोविंद आगे बढ़े तो एक देवी जी कटोरे में चंदन लेकर के जा रहे। भगवान ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? सुंदरी। इतना सुनते ही वह देवी धन्य हो। आज ये उसको किसी ने पहली बार सुंदरी कहा। कुब्जा कहती है कि दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मतात्रि विक्रनामा। हे गोविंद, मैं कंस के दासी हूँ। मुझे लोग यहाँ त्रिवक्रा कहते हैं। 3 जगह से मैं टेढ़ी हूँ ना, इसलिए यहाँ पर मेरा नाम अपमानित के साथ लेते हैं। ए टेढ़ी, ए त्रिवक्रा, ए कुबड़ी, इधर आ, ऐसे बुलाते। आज मैं धन्य हूँ, आज किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। मेरा नाम क्षत्रिय है। भगवान तो शरीर थोड़ी देखते, भगवान तो भाव देखते। गोविंद कुब्जा कहती, अगर मैं आज आपको तिलक लगाने को हमें अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें भी लगाओ, हमारे सभी को सखाओं को लगाओ। आज वह कुब्जा भगवान को तिलक लगाती है और भगवान कहते हैं देवी सुंदरी इधर तो आओ। भगवान ने उसके इस चुट्टी को पकड़ करके एक झटका दिया, वह कुब्जा बड़ी सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो गई। सके बड़े सुंदर स्वरूप। आज मेरे गोविंद ने जिसको स्पर्श कर दे वह सुंदर हो ही जाता है। आप उस दिन की कथा में सुने, कल सुने थे कि पूतना को जब मेरे गोविंद ने पूतना का वध किए, पूतना का संस्कार किए, पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही। परीक्षित जी आश्चर्यचकित हो गए। जिस पूतना ने गोविंद का वध करना चाहा, उसके संस्कार के बाद उसके शरीर से सुगंध। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, जिसको मेरे गोविंद स्पर्श कर दे उसको तो जो है उसके जीवन का समस्त मल नष्ट हो जाता है, उसका समस्त विकार रूपी दुर्गंध नष्ट हो जाता है, उसका जीवन तो सुगंधमय हो जाता है। सज्जनों, आज मेरे गोविंद कुब्जा का इस प्रकार के सुंदर स्वरूप में परिवर्तित करके कुब्जा का जो है सम्मान किया, मान बढ़ाया। आज इधर कंस प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे गोविंद का आगमन हुआ, बुलाया गया। कहाँ पर? जहाँ पर धनुष यज्ञ
रचाया था कंस। कुबलिया पेड़ नाम का हाथी जिसको मदिरा पान करा करके नाना प्रकार के सुबटवीर पहलवान दरवाजे पर खड़ा किया था कंस, किस लिए? कृष्ण के स्वागत के लिए। जैसे कृष्ण बलराम आए पहले उसको हाथी से कुचला, लेकिन मेरे गोविंद ने क्या किया? कुबलिया पेड़ नाम के हाथी जो था उसका दांत पकड़ करके उखाड़ लिया, उस कुबलिया पेड़ नाम के हाथी का पूंछ पकड़ के आकाश मंडल में घुमाया, सीधा छोड़ दिया और स्वर्ग को चला। जितने मल्ल थे सबको भगवान ने 2 मिनट में काम तमाम कर दिया। और जैसे उस रंग महल में प्रवेश करते हैं, कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ, कंस को देख करके मेरे गोविंद को देवकी मैया याद आ गई। देखते ही वह कंस को देखते ही मेरे गोविंद के रोंगटे खड़े हो गए। यही दुष्ट मामा कंस है जो मेरी मैया का केश पकड़ करके रथ से खींच करके लाया। तो पुत्र को, उस पुत्र को धिक्कार है जो अपनी माँ का बदला पूर्ण न कर सके। उस दूध का धिक्कार है। आज मेरे गोविंद बिना समय लगाए कूद कर सिंहासन पर बैठ गए और कंस के केस को पकड़ करके खींच लिए सिंहासन से। कंस कहता है क्या असभ्यता, एक क्या असभ्यता। अरे मामा, आज तुम्हें सभ्यता नजर आ रही है, हमें असभ्यता दिखा रहे हो। सुखदेव जी कहते राजन, आज कंस कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे तुम्हारा मामा लगता हूँ, तुम मुझे इस तरह से अपमानित करते हो। भगवान कहते हैं जाके पग नहीं पटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। मामा, आज तुम्हें अपमान लग रहा है। वह ध्यान करो वह समय जिस समय तुम मेरी माता देवकी का केश पकड़ करके रथ से खींचे, कितने दिनों तक तड़पाया। उनके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, सुख की नींद मेरी मैया कभी सो नहीं पाई। उस पुत्र को धिक्कार है जो अपने माँ के, अपने पिता के सताए हुए परिजन से गिन गिन करके बदला न। आज तुम्हें मार करके अपने माता पिता के जो है उस दुख को मैं भी बताना चाहूंगा। मैया देख लो जिस प्रकार से यह मामा कंस तुम्हें दुखी किया था, इसके कर्मों का फल आज यही। आज मेरे गोविंद कंस को पटक करके उसके सीने पर बैठ करके उसी कुबलिया पेड़ नाम के हाथी के दांत को लेकर के कंस के सीने में सिरा दिया। कंस का नमो नारायण हो गया। सज्जनों, इस प्रकार से मेरे गोविंद कंस को मार करके जा करके अपनी माता और पिता देवकी वासुदेव को प्रणाम करते। जैसे देवकी वासुदेव को प्रणाम किए, नेत्र सजल देख रहे हैं। आज मेरा लाला आज पहली बार देख रहे, जन्म से आज 11 वर्ष 56 दिन का हो गए और लग रहा है मेरा लाला जैसे 20 वर्ष का। एक किसकी जो महिमा है, ये यशोदा की महिमा है, जिसने हमारे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगा करके अपना दूध पान करा करके आज इतना बड़ा बना दिया है। जो मेरा लाला 11 वर्ष 56 दिन का आज हो गया। एक एक दिन देवकी वासुदेव गिर रहे हैं। मेरा लाला आज इतने दिन का हो गया, आज इतने दिन का हो गया, आज इतने दिन का हो गया। 11 वर्ष 56 वर्ष बाद आज मेरे गोविंद का दर्शन कर रहे हैं और नंद यशोदा को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। आपका दूध, आपका मक्खन, आपका स्नेह मेरे कृष्ण को ऐसा बना दिया है। 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण
20 वर्ष का लग रहा है, आपको तो कितने? सुखदेव जी कहते राजन, समय के अनुसार इस प्रकार से मेरे गोविंद ने मैया को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। आज जी भर करके मेरे गोविंद का जो है स्नेह, गोविंद को स्नेह कर रही मैया। एक दिन लेकिन मेरे कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है, क्योंकि बचपन तो नंद यशोदा के यहाँ व्यतीत हुआ। एक दिन मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन की थाल लगाई। नाना प्रकार के व्यंजन उस थाल में, स्वर्ण के थाल में नाना प्रकार के व्यंजन, लेकिन उस व्यंजन में एक वस्तु नहीं है। क्या? माखन मिश्री। जिस प्रकार से कितना 56 प्रकार का व्यंजन लगाओ और अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं लग रखो तो व्यंजन अधूरा रहता है। ऐसे ही मेरे गोविंद के बाल्यावस्था से देवकी परिचित नहीं। नाना प्रकार के व्यंजन का थाल लाया, गोविंद ने देखा कि इसमें माखन मिश्री है। आज यशोदा की याद हिचकियां भर भर करके रोने लगी। मैया को पता नहीं गोविंद क्यों रो रहे। मैया आकर के पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? गोविंद, कन्हैया, लाला क्या हुआ? मेरे गोविंद कुछ नहीं था। मैया उद्धव के पास जाती है, उद्धव जाकर के तुम पूछना, देखना जरा। उद्धव जाकर के पूछते हैं क्या हुआ? केशव, आज मेरे गोविंद भावुक हो गए, रोने लगे। उद्धव, आज मुझे मैया यशोदा की याद आ रही, आज मुझे गोप सखा की याद आ रही। उद्धव समझाते हैं, केशव कोई बात नहीं, कन्हैया कोई बात नहीं, आज मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा। आज ये लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। उद्धव जाओ समझाओ। उद्धव जी कहते हैं मैं जाऊंगा समझाने, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। अपने ज्ञान से उनको ऐसा समझा दूंगा वो समझ जाएंगे। चिंता मत करो, रो मत, दुखी मत हो। आज उद्धव जी जाते हैं, भगवान कहते हैं उद्धव जाओ तो सही, तुम जाओगे तो पता चलेगा ना कि तुरंत आओगे या 6 महीना में आओगे। उद्धव जी जाते हैं और जब से मेरे गोविंद मथुरा में आए हैं तब से रोज नित्य प्रतिदिन शेष जो गोपिकाएं थी नित्य प्रतिदिन गोप बालक मार्ग में आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद ने कहा है कि मैया आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊं। परसों को कह करके आ गए, लेकिन अभी बरसों हो गया मेरे गोविंद आए नहीं। रोज गोप सखा जाते हैं, सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, लौट आते हैं। आज उन्होंने देखा एक रथ आ रहा है, उद्धव जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। गोप सखा खुश हो गए, दूर से रथ को देखा, खुश हो गए, कन्हैया आ गए। श्री रामा पेड़ के पीछे छुप गया, मैं नहीं जाऊंगा मिलने। क्यों? वो आएगा, पहले मुझसे माफी मांगेगा, श्री रामा क्षमा कर दे, टाइम लग गया, आ नहीं पाया, तब मिलूंगा। जैसे धीरे धीरे वह रथ नजदीक आया, सारे गोप बाल दौड़ करके अपने कृष्ण से मिलने के लिए भागे। पीछे श्री रामा भी कहाँ टिक सकता है, वो अभी मिलने के लिए गया। सज्जनों, तो जब उस रथ से देखता है
कि कोई और निकल रहा है। सारे गोप सखा कहते वाह कन्हैया वाह। वर्षों के बाद ये याद नहीं आई तू खुद न आकर के अपना संदेश वाहक भेजा है। उद्धव जी गोप सखाओं से कहते भैया जय श्री कृष्ण, ये बताओ नंद जी का महल कौन सा है, यशोदा जी का महल कौन सा है? गोप सखाओं ने कहा उद्धव यशोदा जी के महल का पता बताने की जरूरत नहीं है उद्धव। ये जो धारा बहती हुई आ रही है ना, इसको कोई पनारा मत समझना, इसको कोई नाला मत समझना, इसको नदी मत समझना। फिर क्या है ये उद्धव? ये कोई नदी नहीं है, ये नंद ये यशोदा मैया के अश्रु की धारा बहती हुई आ रही है। तुम्हें यशोदा के घर का पता पूछने की जरूरत नहीं है। यशोदा की अश्रु की धारा जो बहती हुई आ रही है, इसी धारा के किनारे किनारे तुम चले जाओ, यशोदा के घर पहुंच। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक। उद्धव जी गए, देख रहे यशोदा के महल में गए। आज भी यशोदा के महल के दीवारों से भी कृष्ण की आवाज निकल रही। मैया यशोदा के नेत्र की ज्योति समाप्त हो गई। आज भी यशोदा मैया स्वर्ण के पालने में पीतांबर ओढ़ा करके कृष्ण को सुला रही है, लोरी गा करके सुला रही है। आज भी यशोदा को लग रहा है कि नहीं मेरा कृष्ण तो यही है। उद्धव जी कहते हैं भैया प्रणाम, मैं उद्धव। प्रणाम भैया मैं उद्धव। हे कौन हो? धीरे बोलो, मेरा लाला सो रहा है। सारी रात मेरा कन्हैया सोने नहीं दिया। कभी माखन मिश्री मांग रहा था, कभी चंदा मांग रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरे कन्हैया अभी अभी सोया है। इतना शोर मत करो, कौन हो? उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी टूट गई। धन्य माँ, इतने दिन हो गया कन्हैया मथुरा में, आज भी मैया यशोदा कह रही कि यही पे। नंद जी समझाते हैं। आज नंद जी से मैया यशोदा का दर्शन करके उद्धव जी निकलते हैं, गोपियों का दर्शन करने जाते हैं। जाकर के एक वृक्ष के नीचे छुप करके उद्धव देखते हैं कुछ गोपियां आपस में चर्चा कर रही। एक गोपी नींद बेच रही है। एक गोपी कहती है कोई मेरी नींद ले लो, कोई मेरी नींद खरीद लो। दूसरी गोपी कहती है हाँ मैं तेरी नींद को खरीदना चाहती हूँ। तीसरी गोपी कहती है तू नींद क्यों बेच रही है? तो गोपी कहती है मैं नींद इसलिए बेचना चाहती हूँ, कहा था कि कल मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, सोना मत सखी। सुबह मैंने अपने घर का कार्य किया, जल्दी जल्दी आज मेरा कृष्ण मुझे दर्शन देगा, आज साक्षात दर्शन देगा। मैंने अपने महल को सजाया, सेज को सजाया और बैठी बैठी कृष्ण के दर्शन के इंतजार में पड़ी रही, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि आज मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, तो जरूर दे। लेकिन ये बैरन नींद कब आ गई, मैं सो गई। सुबह उठी तो देखती हूँ मेरे कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ पड़े हैं। हमें लगा कि
मेरा कृष्ण मुझे दर्शन देने आया था, लेकिन मुझे सोता हुआ देख करके मेरा कृष्ण चला गया। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए मैं अपने निद्रा बेच रही हूँ। मेरी निद्रा के कारण मेरा कृष्ण चला गया। अच्छा, ये बात तो समझ में आता है, इसलिए तू अपनी निद्रा बेच रही है, लेकिन तू निद्रा खरीद क्यों रही है? वो कहती देवी मेरे साथ भी नहीं है। कल मेरे स्वप्न में मेरा कृष्ण आया था और मेरा कृष्ण मुझे कहा था कि कल मैं तुम्हारे स्वप्न में पुनः आऊंगा, मेरे लिए माखन मिश्री रखना। जब से मैं मथुरा गया हूं माखन मिश्री नहीं खाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्वप्न में मेरा कन्हैया आएगा, मुझे दर्शन देगा, माखन मिश्री खिलाऊंगा। हमारी खुशी में मुझे निद्रा ही नहीं आई, जिस कारण से मैं दर्शन करने से वंचित रह गई, इसलिए मैं तेरी निद्रा खरीदना चाहती हूँ। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव का ज्ञान की सीढ़ी टूट गई। सुखदेव जी कहते राजन, किसी ने पूछा, एक सखी ने पूछा राधा रानी से कि देवी तुम भी तो अपने स्वप्न की बात बताओ। तुम्हारे स्वप्न में भी तो केशव आया होगा, तुम्हारा प्रियतम आया होगा। स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता सखियो घिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। एक सखी पूछती है राधा रानी से, आपके भी स्वप्न में आपका प्रीतम तो आया होगा? राधा रानी कहती, सखी जिस दिन से मेरा प्रीतम गया, ये वैरिण निद्रा आज तक मुझे आई नहीं। तुम लोग धन्य हो कि निद्रा आ जाती है, स्वप्न में दर्शन कर लेती हो, लेकिन जब से मेरा प्रियतम मुझे छोड़ करके गया है, आज तक मैं सोई नहीं। एक लक्ष्मण जी राम जी के साथ जब से गए तब तक सोए ही नहीं। एक राधा रानी का प्रियतम जब से गया, राधा रानी का निद्रा ही नहीं। और राधा रानी की बात सुन करके सारी गोपियां भगवान से अरदास करती हैं, हे गोविंद, हे श्याम, तू एक बार सपने में आ जा, अपनी प्रियतमा राधा को दर्शन दे करके कृतार्थ कर जा। आज गोपियां कह रही हैं मेरे गोविंद से उसी भाव में आइए डूबते हैं कि गोविंद तू सपने में क्यों नहीं आता? राधा रानी के सपने में तो दर्शन दे जा, आइए उसी भाव में हम सब डूबते हैं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। दर्शन करा क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम
श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर बदर, 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 ओ सदियों से भटक रहा दर बदर, ओ सदियों से भटक रहा दर बदर, तुझे घर पे बुलाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। 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 वो मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। पागल हूँ तेरे प्यारे का आधा पागल हूँ। 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 नहीं। और श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। वो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। और श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। ये भगवान से कुछ लेना तो कुछ करना पड़ेगा। चलो दोनों हाथ एकदम सीधे दिखाइए भगवान को। हो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। 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 हो पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता। वंदे नंद ब्रजस स्त्रीणाम पादुरेणु विचक्षसः। उस ब्रज भूमि के रज को उद्धव जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, धारण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद अब मुझे दूसरा जन्म मिले, हमें ब्रज रज बनाना, ब्रज वृंदावन में ब्रज में हमें जन्म दे करके मेरा जीवन कृतार्थ करना। धन्य है गोपियां जिनके सामने जो है उद्धव जी का ज्ञान शून्य हो गया। सुखदेव जी कहते राजन गए थे 2 दिन के लिए, भगवान से बोले कि मैं 2 दिन में चला आऊंगा, लेकिन गोपियों का प्रेम देख करके, गोपियों का योग देख करके, गोपियों का तप देख करके उद्धव जी का ज्ञान शून्य हो गया। उद्धव सूधी है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडवी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम बजायो प्रेम तो गोपियों से ज्यादा ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान को प्रेम, ज्ञान तो जरूरी है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी है। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर जराओ। जब नारद जी ने पूछा था कि तुम्हारे बेटे ज्ञान ये कौन है दोनों, तो ज्ञान और वैराग्य जो थे वृद्धावस्था के हो गए थे। भक्ति ने कहा
अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काली योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो, ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नाम काल योगेन जर्जरो, कलयुग में इनको कोई पूछ नहीं रहा। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। कलयुग के कारण से ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए। तब उन्होंने कलयुग को जवान किया। नारद जी ने कैसे? सनकादियों के द्वारा। आप पहले ही दिन की कथा में सुने थे, आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके ज्ञान वैराग्य जवान हो गए थे। ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य के संगम सरोवर में आप जो डुबकी लगा रहे हैं, आपके सभी छोटे छोटे जो बाल हैं पूर्ण रूप से ज्ञानवान हो, उनका ज्ञान बलिष्ठ हो, समाज में उनका मान प्रतिष्ठा बढ़े। यही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति वैराग्य की गोता लगाने वाले भक्तों के लिए कामना है। सुखदेव जी कहते, राजन 7 महीना हो गया, 7 महीने बाद आए, भगवान को प्रणाम किए। सुखदेव जी कह रहे, राजन इधर कंस का अंत हो गया है। कंस की पत्नी जरासंध की जो है बेटी जाकर के जरासंध से शिकायत की, हमारे पतिदेव को कृष्ण ने नमो नारायण कर दिया। हाँ, जरासंध कंस का ससुर 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के कृष्ण पर आक्रमण किया। 18 अक्षौणी सेना महाभारत काल में दोनों तरफ के कौरव और पांडवों की सेनाओं को मिलाकर के कितनी सेनाएं थी? 18 अक्षौणी सेना। और अकेला जरासंध 17 बार 23 अक्षौणी सेना जो है आक्रमण किया और 17 बार किया और 17 बार हार गए। 18वीं बार नारद जी से पूछा क्या करें? उन्होंने कहा, अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मण भोजन करवाओ, पंडित जी से पूजा करवाओ। 11,000 पंडित को बुला लो, सुनो तुम लोग पूजा करो, लेकिन किस लिए? कृष्ण से विजय प्राप्ति की कामना से। और अगर जीत गया तो मैं इतना माल दूंगा, दूसरे यहाँ पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हार गया तुम सभी ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दूंगा। ये जरासंध की घोषणा। मेरे गोविंद ने सोचा कि अगर इस बार भी मैं इसको पराजित कर दिया तो हमारे परम प्रिय जिनके मुख से मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, ब्राह्मण के मुख से प्रभु जीवत राम भगवान ब्राह्मण के मुख से प्राप्त करते हैं। भगवान का कहते हैं ना, हमारे मुख से इनकी उत्पत्ति हुई। और अगर मैं इस बार इसको पराजित कर दिया तो इन सबका जो है जरासंध सबको मार देगा। इसलिए मेरे गोविंद ब्राह्मणों के निमित्त विप्रधेन सुर संत हित लीन मन अवतार, उनके लिए मेरे गोविंद ने हार स्वीकार कर लिया, रण छोड़ करके भाग गए। बोले हमें कोई कुछ भी कहे, हमारे ब्राह्मण जो हमारे प्राण हैं, जिनके कारण से हमें ब्राह्मण के कारण ही हमें अभी लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, ब्राह्मण ही वह पत्र लेकर के जाएगा, है ना। तो अपने रहते हुए इस ब्राह्मण को कैसे होने पाएगा? मेरे रहते हुए भगवान इस बार 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए, जिससे इनका एक नाम रण छोड़ भगवान पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार से मेरे भगवान ने सोते हुए यदुवंशियों को भगवान ने कहा अब यहां से जाना चाहिए।
सोते यदुवंशियों को लेकर के भगवान वहां से छलांग लगाए, मुचकुंद के द्वारा काले यवन का उद्धार कराए। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से भगवान द्वारिका में समुद्र में जाकर के वास किए और उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया, महल बन गया, रहने लगे। इधर समय के अंतर्गत भगवान ने सोचा कि कंस का वध हो गया, शिक्षा दीक्षा भी हो गई, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, नामकरण हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, है ना, माता पिता के दर्शन भी हो गए, कंस का अंत हो गया, जरासंध का अंत हो गया। अब सबसे फ्री होने के बाद अब देख रहे अब मेरा करियर सही है, अब विवाह भी करना चाहिए, अब शांति है, विवाह कर लेना चाहिए। अब भगवान ने क्या किया, अपनी लीला की, राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, विदर्भ देश का महान प्रतापी राजा भीष्म, तस्य पंचा भवन पुत्रा, जिसके 5 पुत्र, कन्या च वरानना, एक कन्या जिसका नाम रुक्मिणी, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जिनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ है। जब बेटी बड़ी होती है तो पिता को चिंता लगता है, इसका हाथ पीला करना चाहिए। विवाह के अपने 5 बेटों को बुला करके भीष्म विचार करता है कि रुक्मिणी का विवाह, बेटी रुक्मिणी का विवाह किसी अच्छे घराने में, शिक्षित परिवार में करना चाहिए। रुक्मी उसका बड़ा बेटा कहता, पिताजी चिंता क्यों कर, हमारा मित्र है ना शिशुपाल, उसके साथ कर दो, राजा है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी मैया। जब अत्याचार बढ़ा था, कृष्ण जन्म से पहले देवताओं ने पूछा था कि प्रभु अत्याचार बहुत बढ़ गया, कब आओगे? तो भगवान ने कहा ना, मैं वासुदेव के यहाँ आ रहा हूँ। तो देवताओं ने पूछा कैसे आओगे? तो भगवान ने कहा, गोलोक वाहिनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी, वृषभान लली कहलाएगी, वृषभान लली कहलाएगी। रामावतार की पैदेही रुक्मिणी प्रिया बन आएगी, रामावतार की पैदेही रुक्मिणी प्रिया बन आएगी। रामावतार की पैदेही रुक्मिणी प्रिया बन आएगी, रामावतार की पैदेही रुक्मिणी प्रिया बन आएगी। रामावतार की वैदेही हमारी परम्बा जगदम्बा माँ भगवती सीता जी ही इस बार रुक्मिणी बन करके आई हैं, हमारे राम ही इस बार कृष्ण बन करके आए। रुक्मिणी का प्रेम भगवान से, कैसे? भगवान को भी देखा नहीं है, कृष्ण से मिली नहीं है रुक्मिणी, लेकिन किससे है? सुनकर। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणुतामते, भगवान के अच्छे गुण को सुनकर बिना देखे रुक्मिणी का प्रेम हो गया। अभी रुक्मिणी देखी नहीं है, अब देखिए यही भाव है। सांसारिक लोग देख करके प्रेम करते हैं, जिसको सांसारिक वासनाएं हैं वह देख करके प्रेम करता है, और जो जिसमें भगवत कृपा होती है वह भगवान के गुण को देख करके प्रेम करता है। रुक्मिणी अभी कृष्ण को देखी नहीं है, केवल कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनी है,
बहुत अच्छे हैं, महान हैं, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरताम थे निर्विष्ट कर्ण विवरही गतापम, जिसको सुन करके भगवान कृष्ण के कथा को सुन करके रुक्मिणी का दिल कृष्ण पर निछावर हो गया। रुक्मिणी जब पता चला मेरे भैया शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भाभी के पास गई, भाभी लेकिन मेरा मन तो उस कृष्ण से जुड़ गया, मैं कृष्ण को अपना पति मान रखी हूँ, मैं कृष्ण के सिवा किसी से प्रेम नहीं करती और कृष्ण के सिवा मैं कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन कृष्ण के सिवा मैं अपना पति किसी को नहीं बनाऊंगी। तो रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि ऐसे सोचने से नहीं होगा, संदेश तो भेजो, तो जानेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा, समय बहुत अल्प है, बहुत अल्प समय है, 7:30 बजने वाला है, जल्दी संदेश भेजो। किसके द्वारा? उनके जो पुरोहित थे, पंडित जी के द्वारा संदेश। पंडित जी को एक पत्र लिखा गया। क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? रुक्मिणी ने क्या लिखा पंडित जी के लिए? बोलो। पत्र, अपना संदेश। और कौन सा पत्र? बोलो, जोर से बोलो। प्रेम पत्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं लाला जी? देखो भाषा बता रहा है, देखो मेरी बात सुनो, भाषा बता रहा है कि जो शब्द आपने अभी बोला उसमें रजोगुण समाया हुआ है, तमोगुण समाया हुआ है, और हमारा जो सनातनी, हमारा जो हिंदी मातृभाषा है, प्रेम पत्र, इसमें प्रेम छिपा हुआ है। इस भाषा को बोलने में ही ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, लेकिन उसी भाषा को अंग्रेजी में अगर बोलते हो ऐसा लगता है हर किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। अपनी मातृभाषा के सम्मान का उन्होंने पत्र लिखा, प्रेम पत्र लिखा, पंडित जी को दिया। और जो आपने अभी बोला ना, अंग्रेजी में जो कहते हैं प्रेम को, क्या कहते हैं अंग्रेजी में लाला जी? जोर से बोलो। लव। और लव को क्या कहते हैं? लव के स्पेलिंग आप कहोगे पंडित जी क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही दिशा में ला रहा हूँ। लव का स्पेलिंग हमारे आदरणीय गोयल साहब बताने आ रहे हैं। कह रहे हैं LOVE। 5 मिनट, 10 मिनट। क्या होगा जी? बोल लो, कोई बात नहीं। LOVE। अच्छा ठीक है, लव। L मीन्स L का मतलब, O का मतलब, V का मतलब, E का मतलब, बताओ है? तो यहाँ वाला मतलब बताओ, वहां वाला नहीं। प्रेम क्या है? गोपियों से पूछो। लेक ऑफ सॉरो, लेक ऑफ सॉरो, दुख का झील। क्या है? दुख का झील। झील क्या है? जिस प्रेम में पागल होकर के गोपियां यमुना पुलिन पर आई थी, यमुना की झील पर, यमुना पुलिन पर आई, जो यमुना भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति, यमुना रूपी भक्ति में गोता बिना लगाए तो प्रेम नहीं हो सकता। ओ का मतलब क्या होता है?
ओ का मतलब ओशियन ऑफ टीयर। क्या? ओशियन ऑफ टीयर मतलब समुद्र के आंसू। भगवान के लिए जिस प्रकार से यशोदा जी को परिचय बताने में वो सखाओं ने कहा, हे उद्धव, जो एक पनारा बह रहा है ना, अश्रु की जो धारा बह रही ना, इसी के माध्यम से चले जाओ, आपको नंद का घर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा के विरह में जब नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगेगी, प्रेम की धारा बहने लगेगी, समुद्र के आंसू जब निकलेंगे, तब परमात्मा मिलने वाले नहीं है। और परमात्मा को पाने के लिए वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी पर बैठना पड़ेगा। और मृत्यु की घाटी पर बैठ करके जब परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो वही आपका एंड ऑफ लाइफ होगा, जीवन की समाप्ति होगी, जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रेम करके परमात्मा से ऐसे आज पत्र लेकर के, वह प्रेम पत्र लेकर के जिसमें प्रेम समाया हुआ है, आदर्श समाया हुआ है, गरिमा समाया हुआ है। ए बेटा, कोई बच्चे, लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने कहा, तू बच्चा है, बच्चा ही रह, किस कारण बचपन करता है, मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण जी बोले, हम बच्चे हैं, बचपन कर रहे हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देती जो बच्चों के मुंह लगते हैं, बच्चे हैं, बचपना कर रहे, करने दो। सुखदेव जी कहते, राजा, पंडित जी पत्र ले गए भगवान कृष्ण के पास, उनके जो दरबान थे, जो सेवक थे, भगवान से बोले, प्रभु कोई ब्राह्मण आपके लिए एक कोई संदेश लेकर के आया। भगवान ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ, बुलाओ, ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पंडित जी पत्र लेकर के जाते हैं, पंडित जी कहते हैं, लीजिए पत्र। भगवान कहते हैं, आप ही पढ़ के सुना दो, ब्राह्मणों से मैं कोई छुपाव नहीं रखता हूँ। जैसे ही रुक्मिणी का संदेश भगवान ने सुना, रुक्मिणी के संदेश को सुन करके भगवान ने भी रुक्मिणी को देखा नहीं, लेकिन रुक्मिणी का जो भाव है, जो प्रेम है, भक्ति के प्रति जो प्रेम है, ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रति जो प्रेम है, आदर्श के प्रति जो प्रेम है, अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है, जिसको सुन करके भगवान ने तुरंत कहा, ऐसे शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। भगवान तुरंत रथ पर बैठे चल पड़े और इधर भीष्म का बड़ा बेटा रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करने का समय निश्चित कर दिया और शिशुपाल की भी बारात आने वाली है और शिशुपाल की सेवा में रुक्मी ने लाखों सैनिक चारों तरफ लगा दिया है, कोई दूसरा नहीं आए और कृष्ण जी जहां दिखे वहीं मार देना। उस पत्र में लिखा हुआ है, गोविंद मैं गिरजा पूजन करने आऊंगी और वहीं पर गिरजा पूजन वहीं करवा के ले आओ। भाई तो गिरजा मैं वहीं करवा दो, माथा टिकवा दो, उसे बदले आना। गिरजा पूजन के लिए आऊंगी, वहीं मिलना। अब न तो रुक्मिणी देखी है कृष्ण को, न कृष्ण देखे हैं रुक्मिणी को। कृष्ण भगवान का रथ आता है, हजारों लाखों सैनिक शिशुपाल की सेवा में लगे। भगवान का जब रथ आया, भगवान का जब रथ आया तो सारे सैनिक सुरक्षा में लगे हैं और
रुक्मणी अपनी सखियों को बुलाता है। हे सखियों, संदीप जी, सखियों को बुलाता है कि अब मैं अपना हाथ पीला करने जा रही हूँ, आप लोग मुझे मेरा श्रृंगार कर दो। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे उमा जी रुक जाओ, उमा जी 2 मिनट रुक जाओ। मेहंदी लगा दो कुछ ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो कुछ ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नींद सगाई, सतगुरु ने मेरी नींद सगाई, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना भगवान का रथ गया, जितने सैनिक थे भगवान के रथ को देखने लगे। एक ने कहा क्या सुंदर मोर पंख है, एक ने कहा क्या सुंदर हार है, एक ने कहा क्या रथ है। भगवान के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इतने में मेरे गोविंद ने जैसा कि पत्र में लिखा था, अरे वो ले गया ले गया ले गया, वो ले गया ले गया, ले गया ले गया ले गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ले गया। इतना सुनते सभी जो है जैसे देखे वैसे रथ पीछे दौड़ाए, लेकिन मेरे गोविंद ने रथ को मोड़ा। पांच जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्वरेर्थितायुरगन्तु अदितिरिहोरनिरन्तरं भजतिरमाता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा अधितः पञ्चजनाः अदितिर्जाता भवितिर्जने। और एक बात और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि शांति का सहयोग देंगे और हमारे आदरणीय लाला जी भाई जितने इनके विपुल जी के जीजा हैं सब आ जाओ लेने के लिए। और आचार्य जी भी बाकरा दक्षिणा दे देगा। मैम सामने से सामने मत। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रज धाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, तेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बधाई हो। दीवाना लगता है, ओ दूल्हे का सहना सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आगे देखो ना, आगे देखो। बधाई हो। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बधाई हो। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में तान गली में मान गली में गुमान गली में ओ कुंज गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में श्रृंगार वट पे चीर घाट पे केशी घाट पे ओ निधिवन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। तू बनी है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ तू बनी है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ तू बनी है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। तू बने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी हो रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी गोरी रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी मोहन वाली, रुक्मिणी मेरी बहनों वाली, रुक्मिणी मेरी बहनों वाली, रुक्मिणी मेरी बहनों वाली, ओ रुक्मिणी मेरी बहनों वाली, रुक्मिणी मेरी बहनों वाली, ओ रुक्मिणी मेरी बहनों वाली, रुक्मिणी मेरी बहनों वाली। गाय चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ गाय चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया 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 हरी कमरिया नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं ओ ये जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल गल काला नंद के आनंद नंद लाला गगन समयंत कांति काली राधिका चमक रही आली लगन में तारे बनवाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट दिल से दर्द दर्शन को तर से गगन सो सुमन रास पर से बजे मुरचक मधुर मेरे तक वालिनी सच अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की नहाते प्रकट भई गंगा मनोहारिणी श्री गंगा श्रवण से होत मोह भंगा वसी शिव शीश जटा के धरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती ओ जल तट रेनो बज रही वृंदावन बेनो कहो जिस गोल गाल रेनो अगत मधुमंद चांदनी चंद कटक भवन तेर सुन दीन तुम्हारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देव आश्रमं केशवं लोकनं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे धर्म की धर्म का नारियों में विश्वता गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की रुक्मणी मंगल मिलन की